बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कल यानी कि 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर दर्ज छोटे मामलों को वापस लिया जाएगा, तो साथ ही उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से पेसा कानून लागू किया जाएगा। ग्राम सभाओं को और ज्यादा अधिकार देकर उन्हें मजबूत सशक्त किया जाएगा। भोपाल के ऐतिहासिक जंबूरी मैदान में पीएम के सामने सीएम ने ये अहम घोषणाएं की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल जब भोपाल के जंबूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पेसा कानून लागू किया जाएगा और इसके साथ साथ ग्राम सभाओं को और ज्यादा अधिकार देकर उन्हें सशक्त मजबूत किया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर दर्ज छोटे मामले वापस लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है और इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए। 12:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो शाम को 5 बजे तक चलता रहा और ऐसे में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पेसा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। बिना सामाजिक समरसता तोड़े सबको न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी और वनोपज तेंदुपत्ता बेचना है अगर तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी। ग्राम सभा और सशक्त होंगी। कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, एक तरफ तो आदिवासियों को रिझाने, उन्हें साथ लाने और उन्हें अपने साथ रखने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में पीएम के सामने ही सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और यह बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा जनाधार है जिसको लेकर सीएम शिवराज की ये घोषणाएं। क्या क्या सौगातें दी सीएम ने? देखिए, जनजातीय वर्ग को मध्य प्रदेश की यदि हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो देखिए सत्ता की चाबी कहे जाते हैं और ये जिस तरफ करवट ले लेते हैं एमपी की सिंहासन पर वो काबिज हो जाता है। पिछले 18 और हम इससे पहले वाले यदि विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लें तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी आदिवासी बाहुल्य सीटें जिस पार्टी ने जीती है उसका एमपी की सरकार उसकी बनी है। देखिए 18 में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की बनी थी और जो आदिवासी बाहुल एमपी में 47 सीट है जिसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस की आई थी, तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी और बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, इसलिए आदिवासियों को साधने का ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए कल गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस था और पीएम मोदी मंच पर थे और सीएम शिवराज ने वहां से मास्टर स्ट्रोक खेला है और मंच से ऐलान कर दिया कि एमपी के आदिवासियों पर छोटे मोटे जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएंगे। कौन कौन से मामले हो सकते हैं, चाहे तो आबकारी से संबंधित हो या फिर कई बार आदिवासियों को पॉलिटिकल पार्टियों के रैलियों में लाया जाता है, वहां मामले दर्ज हो जाते हैं जिसके चलते आदिवासियों को कई बार दिक्कत होती है, बार बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है और सीएम के ऐलान के बाद देखिए कहीं ना कहीं आदिवासी बीजेपी से जोड़ने की कवायद है। और देखिए गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में 47 जनजातीय बाहुल्य सीटें हैं जिनमें से 30 कांग्रेस के पास हैं और 17 बीजेपी के पास हैं और इससे पहले आदिवासी सीटें बीजेपी के पास ज़्यादा हुआ करती थी और जनजातीय वर्ग ऐसी कई और सामान्य और अन्य जो वर्ग की सीटें हैं वहाँ पर निर्णायक वोटर हैं और इस बात को बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने की कवायद में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। देखिए कल जनजातीय गौरव दिवस के मंच से पीएम
पीएम और सीएम ने जनजातीय वर्ग को साधने के लिए कई ऐलान किए, चाहे तो राशन आपके द्वार हो, चाहे एकलव्य आवासीय जो विद्यालय बनाने का प्लान हो, या फिर शिलान्यास लोकार्पण हो, ऐसी कई सौगात दी। जनजातीय वर्ग को कैसे साधा जाए और एमपी की सत्ता की चाबी अपने हाथ में कैसे रखी जाए, इसको लेकर ये मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे हैं। देखिए, जो प्रकरण वापस लेने का जो फैसला है, संभवतः आज से पहले किसी सरकार ने यह फैसला नहीं लिया, लेकिन शिवराज सरकार ने यह फैसला ले लिया है, तो यकीनन सरकार आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, दोनों ही पार्टियों में कोशिशें अभी से नहीं, कोशिशें तो काफी पहले से शुरू हो गई, उस वक्त से जब धार, नेमावर, बालाघाट इस तरह की घटनाएं सामने आई, और उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए सरकार पर कि सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर जो डैमेज कंट्रोल की शिवराज सरकार ने कोशिशें शुरू की, जोबट के आए नतीजों के बाद से ऐसा लगता है कि भरोसा सरकार पर आदिवासियों का बढ़ा है, और वही जो हौसले हैं सरकार के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, वो कल रैली में भी नजर आया। उन्हें नजर आया कि आदिवासी उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, यकीनन जो पिछले जो नतीजे आए, हम उपचुनाव की बात करें, जोबट से जो नतीजे निकलकर सामने आए, ये 23 से पहले का सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल बीजेपी ने अपनी झोली में डाला है। मतलब साफ है, आदिवासियों का कहीं ना कहीं नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को साथ मिला है, और खासकर वो सीट जो अभी कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, वो बीजेपी ने अपनी झोली में डाली है। मतलब साफ है, बीजेपी आदिवासियों को रिझाने में कुछ हद तक कामयाब हुई है। और ऐसे में जबकि जनजातीय गौरव दिवस का एक बड़ा मंच था, लाखों की संख्या में जनजातीय जो भाई बंधु थे वो वहां पर मौजूद थे, और उस मंच से सीएम शिवराज ने मैसेज देने की, देखिए, एक पुरजोर कोशिश की है कि बीजेपी लगातार जनजातीय वर्ग के हित में काम कर रही है। और वो भी ऐसे में जबकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेसिव तरीके से बीजेपी पर निशाना साधती रही है, और ये बात कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा था सदन से लेकर सड़क तक कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। उसके बाद से डैमेज कंट्रोल किस तरीके से एग्रेसिव तरीके से, चाहे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या पीएम मोदी, या फिर एमपी बीजेपी के जो अन्य लीडर हैं, वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। और सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी उसमें कामयाब भी हुई है। कंट्रोल की जो कोशिशें थी उसमें कामयाब होती सरकार दिख रही है। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।